ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृत संदेश भव्य एवं दिव्य ज्योति अखंड ज्योति नामक प्रकरण से, जिसे प्रज्वलित किया था 18 जनवरी 1926 की बसंत पंचमी को, जब युग ऋषि के पिछले कई जन्मों में मार्गदर्शन करने वाले हिमालयवासी सद्गुरु श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज अपने शिष्य को खोजते हुए श्री राम की पूजा की कोठरी में ब्रह्म मुहूर्त में उसी ज्योति की लौ में प्रकाश पुंज ज्योति पुंज के रूप में प्रकट हुए और उस ज्योति को अखंड ज्योति कर दिया। इसी अखंड ज्योति के दिव्य ज्ञान प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाने के लिए भव्य एवं दिव्य ज्योति अखंड ज्योति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1940 की बसंत पंचमी से युग ऋषि ने शुरू किया। उसी अखंड ज्योति को पढ़कर करोड़ों परिजनों ने गायत्री महामंत्र रूपी गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर अपने को धन्य बना लिया। गुरु दीक्षा अर्थात अपनी इच्छा को गुरु को दीक्षा के रूप में पूर्ण रूपेण समर्पण करना ही गुरु दीक्षा है। इदम नमम अर्थात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है गुरु दीक्षा। यानी अपने आप को गुरु को आत्मसमर्पण करना, अपने आप का गुरु को आत्मसमर्पण करना। तो आइए सुनते हैं युग ऋषि का अमृत संदेश। आज का विषय है गायत्री परिवार के दीक्षित परिजन अपने से निम्न प्रश्न पूछें, अर्थात आत्मसमीक्षा करें और देखें कि हम कहाँ पर हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पूज्य गुरु सत्ता से हमने दीक्षा क्यों ली? जिस दिन आदर्शमय जीवन जीने की, कर्तव्यों की ओर अग्रसर होने की शपथ खाई जाती है, उस शपथ का नाम है दीक्षा संस्कार। प्रश्न नंबर 2, क्या हम उन दीक्षा के नियमों का पालन अभी भी भली भांति कर पा रहे हैं? प्रश्न नंबर 3, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रश्न नंबर 4, क्या हम अपने आप को पूज्य गुरु सत्ता के इच्छानुसार एक साचा, एक मॉडल, एक आदर्श बना पाए? प्रश्न नंबर 5, क्या हमारी वेशभूषा, आहार व अन्य उपयोगी साधन औसत भारतीय स्तर का है? प्रश्न नंबर 6, क्या हम अपनी अब तक की आत्म प्रगति से संतुष्ट हैं? प्रश्न नंबर 7, क्या हमारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार ऐसा बन गया है जिसे देखकर लोग आकर्षित होते हैं और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं? प्रश्न नंबर 8, क्या हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का भली प्रकार पालन कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 9, क्या हम अपने 24 घंटे के समय का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं? दिनचर्या का निर्धारण कैसे करें? प्रातः उठने का समय, उपासना का समय, दैनंदिन क्रियाकलापों का समय, विद्यालय जाने का समय, परिवार के लिए समय, मनोरंजन का समय, शयन काल, क्या ये सब हमने 24 घंटे के समय का पूरा नियोजन सही प्रकार से कर पा रहे हैं? प्रश्न नंबर 10, क्या हम नियमित उपासना एवं सेवा कार्य हेतु पर्याप्त समय देते हैं, अर्थात समयदान कर पा रहे हैं? आप जितना समय संसार के लिए देते हैं उतना ही भगवान के लिए दीजिए। उतना ना बन पड़े तो कम से कम आधा तो होना ही चाहिए। ओम शांति। हमारे आत्मीय परिजनों, आप सब ने अभी ये समीक्षात्मक प्रश्न आपने आपसे पूछा है। इस पर आप चिंतन करें, मनन करें और विचार करें, क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो विचार कर लीजिए, वो ऐसा अमूल्य समय आया हुआ है जबकि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है,
स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। ऐसा अवसर कभी कभी आता है जबकि गुरु तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब एक स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए हों और उन्हें अपना गुरु वरण करने का हमें अवसर मिला है, तो दीक्षा लेने के बाद कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं। उपासना, साधना, आराधना तीनों को समन्वय सही ढंग से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस पर आप समीक्षात्मक विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें। और नहीं कर पा रहे हैं तो पुनः से उस पर लग जाएं। अभी भी समय है। समय रहते जगो साथी, न किंचित देर हो जाए। एक ही दिन जी मगर इंसान बन करके जिएं। इसलिए इस पर आप जो है गहराई से इसका अध्ययन करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गायत्री परिजनों तक संप्रेषित जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।